नमस्ते दोस्तों। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सबसे ज्यादा प्रतीक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमों में से एक के नीचे एक ऐसी वित्तीय दरार छिपी है जिसके बारे में कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। एक कंपनी जो विरासत में मिली परंपरा से जुड़ी है, जो महत्वाकांक्षा से संचालित होती है, अब आम जनता के लिए अपने दरवाजे खोल रही है, ठीक उसी समय जब इसकी नींव डगमगाने लगी है। यह सिर्फ एक और लिस्टिंग नहीं है, ये एक खुलासा है। हीरो फिनकॉर्प, एक भरोसेमंद नाम, भारत के सबसे प्रतिष्ठित दोपहिया ब्रांडों में से एक हीरो मोटोकॉर्प की वित्तीय रीढ़। 5 अगस्त 2024 को इसने अपना प्रारंभिक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किया। मई 2025 तक सेबी ने हरी झंडी दे दी। 3 अगस्त तक आईपीओ खुलेगा। 3,408 करोड़ रुपए दांव पर हैं। लेकिन इससे पहले कि आप एक भी रुपया निवेश करें, आपको वो जानना होगा जो ब्रोशर में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में जहां कुल राजस्व बढ़कर 9,903 मिलियन रुपए तक पहुंच गया, वहीं कर पश्चात लाभ धराशायी हो गया। 637 मिलियन रुपए से घटकर सिर्फ 109 मिलियन रुपए रह गया। बयान कर देने वाली गिरावट 82.8%। क्यों? क्योंकि जो चमचमाते राजस्व आंकड़े दिख रहे हैं, उनके पीछे छिपे हैं भारी नुकसान, क्रेडिट क्वालिटी में दरारें और असुरक्षित उधारी पर छिड़ी एक खामोश जंग। इनकी ग्रॉस स्टेज 3 परिसंपत्तियां, जो तकनीकी भाषा में बुरे कर्ज कहलाते हैं, 4.1% से बढ़कर सिर्फ 9 महीनों में 5.2% तक पहुंच गई। यह सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, यह तो अंधेरे में जलती हुई एक लाल रोशनी है। और मामला इससे भी गंभीर हो जाता है। उन्हीं 9 महीनों में इन्होंने 1,672 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया, यानी अपने कुल अर्न पोर्टफोलियो का 4.2%। इसका मतलब हर 100 रुपये जो इन्होंने उधार दिए, उसमें से 4 रुपये 20 पैसे गायब हो गए। और फिर भी 5 जून 2025 को आईपीओ से 2 महीने पहले इन्होंने चुपचाप 260 करोड़ रुपए जुटा लिए प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 1,400 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर। कंपनी का मूल्यांकन 23,174 करोड़ रुपए। इतनी जल्दी क्यों? क्या यह आत्मविश्वास था या फिर नुकसान को छिपाने की कोशिश? क्योंकि उन्हीं महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक शिकंजा कस रहा था। स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नई डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस, इन सब का मकसद था एनबीएफसी कंपनियों पर नियंत्रण, खास तौर से उन पर जो जोखिम भरे असुरक्षित रिटेल लोन में उलझी थी। हीरो फिनकॉर्प की पर्सनल लोन बुक सबसे ज्यादा प्रभावित। इनके 1/4 से भी ज्यादा रिटेल कर्जदार पहली बार लोन ले रहे थे। नई पहचाने, क्रेडिट की दुनिया में नए और एक डगमगाती अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट के खतरे में। इनका नेट स्टेज 3 अनुपात, यानी रिकवरी के बाद बचे बुरे कर्ज का वास्तविक बोझ, वह भी बढ़ा। 2.1% से बढ़कर 2.4% हो गया। नेट स्टेज 3 का नेट वर्थ से अनुपात अब एक बेहद चिंताजनक स्तर पर 14.8%। इसका मतलब है हर 100 रुपए की इक्विटी में से 14 रुपए ऐसे कर्ज से जुड़े हैं जो अब बर्बाद हो चुके हैं। तो फिर अब आईपीओ क्यों? जब बुनियाद ही डगमगा रही हो, तब आम जनता के सामने आने की जल्दी क्यों? जवाब है पैमाना। हीरो फिनकॉर्प के पास 51,820 करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जिसमें 85% हिस्सा रिटेल और एमएसएमई फाइनेंस का है। यह एक ऐसी मशीन है जो वॉल्यूम से चलती है, और वॉल्यूम को चाहिए पूंजी। 29 अप्रैल बोर्ड ने अंतिम डिविडेंड को मंजूरी दी, 1 रुपये 10 पैसे प्रति इक्विटी शेयर, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला 16 रुपये 50 पैसे प्रति क्लास ए और बी प्रेफरेंस शेयर। यह एक ऐसा कदम था जिससे मौजूदा निवेशकों को थोड़ी राहत मिले उस असली तूफान से पहले जो अब आने वाला है। उधर उनके लोन पर मिलने वाला रिटर्न घटकर 16.4% से 16.2% रह गया, लेकिन उनके फंड की लागत बढ़कर हो गई 8.2%। मुनाफे की मार्जिन सिकुड़ गई। हर उधार लिया गया रुपया पहले से ज्यादा महंगा, हर दिया गया रुपया अब थोड़ा कम कमा रहा है। इसी बीच आरबीआई ने एनबीएफसी को लोन देने वाले बैंकों के लिए रिस्क वेट बढ़ा दिया। इसका मतलब हीरो फिनकॉर्प के लिए फंडिंग अब पहले से ज्यादा महंगी है और लोन देना पहले से ज्यादा मुश्किल। ये आईपीओ सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं है,
ये जोखिम का ट्रांसफर है, अनुभवी निजी निवेशकों से। रिटेल, छोटी टिकट, पूरी तरह जोखिम में। एपिस ग्रोथ विद लिमिटेड, लिंक HBF होल्डिंग्स। ये सिर्फ निवेशक नहीं है, ये इस आईपीओ में बिक्री करने वाले हैं। ये बाहर निकल रहे हैं और आप अंदर जा रहे हैं। 3,408 करोड़ रुपए जो जुटाए जा रहे हैं, उनमें से 1,568 करोड़ रुपए तो कंपनी को मिलेंगे ही नहीं। यह एक दिखावटी पूंजी है। पैसा सिर्फ हाथ बदल रहा है, न कि कंपनी की ग्रोथ को ईंधन मिल रहा है। और कंपनी का मुख्य ग्राहक क्रेडिट की दुनिया में नया, कम आय वाला और अक्सर बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल बाहर। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां ब्याज दरें अब भी ऊंची बनी हुई हैं, जहां हर मिस हुई EMI एक डोमिनोज की तरह गिरने का असर छोड़ती है। यह है वित्तीय संक्रमण की वह दृश्य गणित, रिटेल तनाव, NBFC तनाव, मार्केट का झटका। और हीरो फिनकॉर्प बिल्कुल उसी चौराहे पर खड़ा है। लेकिन इस कहानी को असली सिनेमैटिक बनाता है कुछ और। इन सब के बावजूद आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है। संस्थागत खरीदार तैयार हैं, एंकर इन्वेस्टर्स कतार में हैं, क्योंकि उन्हें इस आईपीओ का दीर्घकालिक सफल होना नहीं चाहिए। उन्हें बस चाहिए कि यह लिस्ट हो जाए। जोखिम के विवरण में छिपा है। यह पहली पब्लिक इश्यू है। सक्रिय ट्रेडिंग की कोई गारंटी नहीं। कीमत स्थिर बनी रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने जोखिम पर निवेश करें। और अब असली रहस्योद्घाटन। यह आईपीओ कोई उत्सव नहीं है, यह है एक एग्जिट प्लान, एक दबाव का हस्तांतरण, बोर्ड रूम से आपके जेब तक। और यह बात खुद डॉक्यूमेंट्स में लाइन दर लाइन लिखी है। आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल किया जाएगा पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए, भविष्य के कर्ज वितरण को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किस तरह का कर्ज? क्या वही पर्सनल लोन जिसने वित्त वर्ष 24 में 1,742 करोड़ रुपए का राइट ऑफ पैदा कर दिया, या वो असुरक्षित कर्ज जिसमें 5.2% का डिफॉल्ट जोखिम छिपा है? इस पूरी कहानी के पीछे खड़ा है हीरो मोटोकॉर्प, एक विरासत ब्रांड, एक भरोसेमंद नाम। लेकिन अब वही भरोसा फिर किया जा रहा है, एक प्रोडक्ट के रूप में, प्राइस बैंड में, मार्केट इवेंट बनकर। उन्होंने अपने दांव को पहले ही सुरक्षित कर लिया है। प्री आईपीओ निवेशकों ने पहले ही मुनाफा लॉक कर लिया। प्रेफरेंस शेयरधारकों को पहले ही इनाम मिल चुका। अब जो जोखिम बचा है वो आपके हिस्से में आया है। और सबसे अहम बात, ना की कीमत, ना की साइज, बल्कि टाइमिंग। क्योंकि जितना गहराई से आप इसको देखते हैं, यह अवसर कम और एक जलती हुई मशाल का हस्तांतरण ज्यादा लगता है। तो खुद से पूछिए, क्या यह आईपीओ एक नई यात्रा की शुरुआत है, या फिर एक जोखिम भरे दौर का अंतिम अध्याय? क्या यह हीरो फिनकॉर्प के लिए एक नया पन्ना है, या उसके सबसे जोखिम भरे दांव की आखिरी कोशिश? अगर इस वीडियो ने बाजारों को लेकर आपके नजरिए में कोई नई सोच जगाई हो, तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ये जरूर देखना चाहिए, तो इसे अपने निवेशक मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आप कभी भी वो अहम जानकारियां मिस नहीं करना चाहते जो आपके पोर्टफोलियो को दिशा दे सकती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी ऑन कर दें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका साथ ही इस सफर की असली ताकत है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जिज्ञासु रहें, निवेशित रहें।